बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हासिल हुआ हूं तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने प्राइवेट बीए बीएससी करना था या एमए एमएससी करना था। तो आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट बीए बीएससी और बीकॉम के एडमिशन का आगाज कर दिया है। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, प्रॉपर प्रोसेस कैसे होता है, इसमें कितने नंबर वाले मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर फॉर्म को फिल अप करके सेंड कहां पे करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, एग्जाम कब होंगे, सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। इंशाल्लाह ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको तमाम बातें समझ आ सकें। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके बेनिफिट के लिए, आपके ही लिए एक अपॉर्चुनिटी हमने मुतारिफ कराई जिसके अंदर आप घर बैठे पाकिस्तान इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन बैठे घर अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट इश्यूज भी करेंगे, आपका प्रिंट भी करेंगे, सारा कुछ हम लोग खुद करेंगे। आपको जस्ट और जस्ट पेमेंट देना पड़ेगी। पेमेंट भी मिनिमम होगी क्योंकि हम लोग सारा प्रोसेस खुद का करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे भी सही अब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। क्योंकि बाज का स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मार्केट से अप्लाई करवा लेते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड रिसीव नहीं होता, कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता। तो आपको बता दूं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 800 से 900 स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं प्राइवेट बीए बीएससी के लिए और एमए एमएससी के लिए। तो अब जैसे कि आपको बता दूं, अगर आपने ये प्रोसेस भी करवाना तो आप घर बैठे हमसे ये भी करवा सकते हैं। हम आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान भी पे करेंगे, डॉक्यूमेंट इश्यूज भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, सारा कुछ हम लोग खुद करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम के लिए भी अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन जो भी होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लेकिन आप उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, मैंने आज स्पेशली ईमेल की है, तकरीबन ये देख सकते हैं 14 घंटे पहले नहीं, तकरीबन 3:10 पे मैंने आज ईमेल की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डियर टीम प्लीज टेल मी इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर प्राइवेट बीए बीएससी एंड एमएमएस इज ओपन, आई हैव चेक द वेबसाइट, इट इज ओपन, इट्स ट्रू। मैंने पहले क्लोज था क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले 5 जनवरी को दोबारा एडमिशन ओपन किए थे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की थी, लेकिन 20 जनवरी को आके क्लोज कर दिए थे। स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान थे, स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि अब क्या होगा। हमारे जी कई लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड भी कर दिए थे, कई लोगों ने अप्लाई करके रोक लिया था क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि एचईसी का नोटिफिकेशन आया है तो बैन हो गया, क्या हो गया। तो अब आपको बता देता हूं कि एचईसी उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन आगाज कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस डियर इट्स ओपन टिल 2020 तक ओपन है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीजें हैं, दो मैंने क्योंकि 3 लोगों को मेंशन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 लोगों को यहाँ पे मेंशन किया था, 3 लोगों का मुझे 2 लोगों का बुलाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डेप्टी रजिस्ट्रार हैं जिन लोगों ने मुझे बताया कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स इज एक्टिव, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल फीस जो है वो 20 लास्ट डेट है और इसकी फीस है 5280 रुपए। हम लोग आपका टोटल अप्लाई करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक उन्होंने मुझे ये दिया हुआ, उसके बजाय इट इज ओपन टिल 20/3 तक ओपन है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे होंगे कि सर हमने अब अप्लाई रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, या जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ है वो कैसे कर सकते हैं। सर इसमें बीए बीएससी के लिए कितने % मार्क्स होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट्स ने अपनी एफए एफएससी या जो भी जनरल डिग्री डीए किया हुआ जिनके पास है, ये नहीं कि आपके इतने % 45% मार्क्स हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपका पास होना मक्स है, मस्ट है। अगर आपके 33% भी मार्क्स हैं, 32% भी मार्क्स है, 30% भी मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पास होना मस्ट है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे आपने 33 लिए हो, 34 लिए, 35 लिए, 50 लिए, जो मर्जी अप्लाई कर सकते, लेकिन पास होना मस्ट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो कैंडिडेट पास होगा, चाहे वो बीए बीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो एमए एमएससी के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो एमए एमएससी का जो स्केड्यूल है वो भी कुछ दिनों बाद वो भी आ जाएगा, अभी बीए बीएससी का स्केड्यूल है। तो आपने क्या करना है, इस बात को मद्देनजर रखना है। हम जहां पे सर्च कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च करता हूं, अब कुछ कैंडिडेट्स ने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम 1 साल के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के 1 साल के अंदर ही अपना जो बीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, आप 1 साल के अंदर बीए कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम 1 साल के अंदर आप नहीं कर सकते। बीकॉम आप ईयरली बेस पे करेंगे, पार्ट 1 का भी भेजेंगे और पार्ट 2 का बाद में भेजेंगे। लेकिन आपको बता दूं, जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है उनको अगेन रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपने एफएससी 2021 के अंदर पास की है, वो लोग तमाम कैंडिडेट्स जो है वो अपनी एफएससी के बेस पे 2021 के रिजल्ट की बेस पे कंबाइन बीए बीएससी कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम नहीं कर सकते। जिन लोगों के मार्क्स 33% है और जिन लोगों के
जिन लोगों के मार्क्स 33% है या जो भी हैं, लेस मार्क्स हैं लेकिन पास हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है सर रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी मस्ट है या नहीं मस्ट है। एनओसी सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए मस्ट है कि जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर नहीं बनता। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सेंटर लाइक एग्जांपल से दैट मेरा बोर्ड है भावलपुर बोर्ड है, तो भावलपुर बोर्ड वालों को एनओसी देना मस्ट है। जिन लोगों का रावलपिंडी बोर्ड है उनको एनओसी देना मस्ट नहीं है। जिन लोगों का गुजरांवाला बोर्ड है उनको एनओसी देना मस्ट नहीं है। जिन लोगों का लाहौर बोर्ड है उन लोगों को एनओसी देना मस्ट नहीं है। जिन लोगों का फैसलाबाद बोर्ड है उनको एनओसी देना मस्ट नहीं है। जिन लोगों का साहिवाल बोर्ड है उन लोगों को एनओसी देना मस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है वो उनका कोटा तक सेंटर बनता है तो वो लोग कर सकते। जहां जहां पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर बनता है, जहां जहां पे सेंटर बनते हैं उन लोगों को एनओसी देना मस्ट नहीं है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको भावलपुर बोर्ड से करें एनओसी देना मस्ट है, निजी खां बोर्ड से करें एनओसी देना मस्ट है, आप फेडरल बोर्ड से कर रहे हैं तो एनओसी देना मस्ट नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद भी सेंटर बनता है। ये अब मेन बात होगी। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एग्जामिनेशन है, एक रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो लॉगिन है ये एग्जामिनेशन के लिए है, ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाई तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे, यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे, जैसे एडमिशन के ऑप्शन पे आते हैं या यहाँ पे आते हैं, मैं आपको एग्जाम का पोर्टल, यहाँ पे आपने अप्लाई एग्जामिनेशन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करें और यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको देख लेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अवेलेबल है। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक्टिव है, आपने यहाँ पे क्या करना है कि एसोसिएट डिग्री पे क्लिक आउट करना है, यहाँ पे प्रोसीड नो पे क्लिक आउट करना है। जैसे प्रोसीड नो पे क्लिक आउट करना है, आपने अपना नेम, अपना सेकंड नेम दोबारा बताना है, दोबारा डबल एंट्री करनी है। एग्जांपल मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है, मोहम्मद मुदस्सिर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर, यहाँ पे फादर सीएनए, अपना सीएनएसी, सारा कुछ अपना सीएनएसी मेंशन करना है सारा कुछ। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, अपनी फी ऐड करनी है, सारा कुछ फी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, चालान प्रिंट करना है, बैंक में पे करके दोबारा आपने आना है, अपलोड यहाँ पे करना है। अपलोड करने के लिए आपको क्या होगा कि आपने यहाँ पे दोबारा जैसे लॉगिन करेंगे, आप एक चालान प्रिंट करके बैंक जाकर पे कर, दोबारा आपने आके यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक आउट करना है। एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक आउट करेंगे, यहाँ पे आप अपना चूज करेंगे, यहाँ पे अपना सीएनएसी नंबर लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपका जो फॉर्म है दोबारा आ जाएगा। वहां पे आपने चालान की तस्वीर अपडेट करनी है या वैसे अपडेट करना है कि हमने किस बैंक के अंदर कब फीस किस दिन पे की है, वो अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको फाइनल फॉर्म मिलेगा। फाइनल फॉर्म मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि उस चीज को प्रोसीड अप करेंगे, ठीक है। अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे, अपना मैट्रिक एफएससी, जिन लोगों को एनओसी देना पड़ा वो एनओसी साथ लगाएंगे, अपने फादर का सीएनएसी, अपना सीएनएसी, अपनी तस्वीरें लगा के बोर्ड को टीसीएस कर उसको यूनिवर्सिटी को टीसीएस कर देंगे एडमिन ब्लॉक के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस है। अब एग्जांपल से दैट आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप चाहते हैं, आप एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, एग्जामिनेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे उनकी फीस जो है वो सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट जो 13/3 से लेके 30 मार्च तक लास्ट डेट है और फीस जो है 6920 रुपए है। और जो लोग बीएससी करेंगे उनकी जो है वो फीस इतनी है, ठीक है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अब बात यह है कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो लोग यहाँ पे आके लॉगिन करेंगे। अपना सबसे पहले आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, नेम, सीएनएसी नंबर, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस लगा के साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन अगर एक्टिव हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन अगर हो चुका होगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वेट करोगे फिर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने तक। तो ये सारा प्रोसेस है। यहाँ पे आपने एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला फर्दर आपको विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो भी डिटेल होंगी सब्जेक्ट के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कैसे आपने चूज करना है, कॉम्बिनेशन क्या है, वो आपको सारी डिटेल बता दी है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, आप लोग तमाम लोग शेयर करें इस न्यूज को तमाम लोगों के साथ जाके, ताकि जिन लोगों के लेस मार्क्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।